Hey guys, so we have reached Kakolat waterfall और आज संडे है एंड इट्स रियली क्राउडेड। हम नहीं जानते ऊपर जाने के बाद हमारा डिसीजन क्या होगा, विल टेक बाथ और नॉट। आइए देखते हैं। देयर आर टोटल 106 स्टेप्स फॉर द waterfall to go. You can see fully crowded. We're going to climb 106 stairs. Yes. My God, मेला लग रहा है। Oh my God. बच्चे को ले जाना खतरनाक है। Awesome view, but really crowded. We decided not to go inside. राधा, कैसा एक्सपीरियंस है बताइए। ये हमारे चाचा जी हैं। किसी ने नहाया ही नहीं। आगे भैया उधर छूट गया उसका तरीका। ओह, गर्मी से हालत ख़राब है हमारी, बट एटलीस्ट धूप नहीं है, तो वी आर लिटिल बेटर। बट इट्स रियली क्राउडेड। प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग प्लान भी करते हैं आने का, डोंट कम ऑन संडे। संडे में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो वेन एवर यू प्लान, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वेरी नाइस प्लेस। वाटर यहाँ का बहुत ही चिल्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। बट टुडे इज़ रियली क्राउडेड, बहुत भीड़ है यहाँ पर। हमने इसलिए डिसाइड किया कि विल नॉट एंटर इन द वाटर। सो यहाँ से एक पाइप फिक्स किया गया है, जो वाटरफॉल का पानी है वो आ रहा है। इट्स रियली फ्रेश वाटर एंड क्लीन वाटर। तो हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे से बॉटल भर के अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। सन्नी जी महाराज गए हैं नीचे यहाँ से टप के, और वो वाओ, सनी हाय सनी। हे गाइस, तो फाइनली हमने जाकर झरने में नहा लिया। हम कुछ देर हमने वेट किया, उसके बाद भीड़ जब कम हुई तो हम वहाँ जा पाए और हमने बहुत मज़ा आया। वी हैड फन, बहुत मस्ती की हमने। हे गाइस, तो आप सबके साथ एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही बुरी थी। जब हम काकोलत गए, वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा वो हुआ हमारा लेट करना। जैसे कि बोला जाता है कि जो काकोलत का एरिया है इट्स नॉट सेफ़। वहाँ से मतलब जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने बताया कि वो लोग 4-5 बजे के बाद वहाँ से चले जाते, बिकॉज़ आगे का जो पूरा एरिया है वो जंगल एरिया है, और उसकी वजह मतलब किसी तरह का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, लूट-पाट ये वो। तो हमें थोड़ा लेट हो गया वहाँ पर घूमते फिरते, बिकॉज़ हम बहुत सारे लोग थे, काफ़ी लोग थे। तो ऐसे में घूमते फिरते खाना खाते हमें लेट हो गया। और तब जब हम वहाँ से निकले तो हमसे गलती ये हुई कि हमने गूगल मैप के भरोसे हमने रास्ता लिया जो कि शॉर्टकट था हमारे गांव के लिए, और वो शॉर्टकट रास्ता हमें नहीं मालूम था कि इट इज़ नॉट सेफ़ एट ऑल। और हमने वहाँ पर एक पुलिस वाले से भी पूछा रोक कर कि क्या ये रास्ता हमारे गांव के लिए निकल जाएगा। उन्होंने बोला कि आप चले जाओ और वहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक नदी मिलेगी, आपको नदी क्रॉस करना है, और उसके बाद वो पूरा रास्ता स्ट्रेट है जो आपके गांव में निकल जाएगा। अब वो नदी में जब ड्राइवर ने घुसाया, वो नदी सूख चुकी थी, पर पूरा का पूरा बालू भरा हुआ था।
तो गाइज़ जब वो गाड़ी रिवर के सूखे हुए रिवर में गई, वहाँ पे पूरा बालू था और वो फुल स्पीड में बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक वहाँ पर एक बाइक आई और वो फुल रास्ता अंधेरा था, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जिसकी वजह से वो सडन ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी जो है वो धँस गई बालू में। और जैसे ही उसने और एक्सेलरेट किया गाड़ी को, वो और ज़्यादा धँस गई और हमारी सिचुएशन बहुत बुरी हो गई। हम बहुत डर गए कि अब क्या। तो ड्राइवर ने हमें बोला कि आप सब उतर जाइए। जब हम उतरे तो हमने फ़ील किया कि पाँव पूरा धँस रहा है बालू में, बिकॉज़ वो पूरा बालू था। और उसने फिर से ट्राई किया हमें उतार कर, वो फिर से जो चक्का था वो और ज़्यादा धँस गया और उसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी हुई। हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बिकॉज़ पूरा अंधेरा सब कुछ। लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी फंसी हुई थी, दैट वाज़ हैवी टेम्पो जो थे वो फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल के जो लोग थे वो उसे खींचने के लिए एक ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे। तो वो ट्रैक्टर उसे निकालने के लिए आने वाला था। तो उन्होंने जैसे ही वो ट्रैक्टर आया, सबसे पहले उस गाड़ी को निकाला गया और उसके बाद हमें वेट कराया गया कि जब वो गाड़ी निकल के बाहर आ जाएगी तब हमारी गाड़ी निकलेगी। और इस दौरान हमारा डर से जो हालत ख़राब था, क्योंकि वो एरिया हमने सुना था कि इट इज़ नॉट सेफ़। और हम सभी औरतें और बच्चे हमारे साथ, और बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब भूखे थे। शाम हो गया था, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। टॉयलेट नहीं था। बहुत बहुत ही भयानक स्थिति थी। उस पे से फुल अंधेरा। लेकिन एक चीज़ थी, जो चाँदनी रात थी उस दिन, पूर्णिमा था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा रिलीफ़ हुआ। हम उतना नहीं ये हुए, लेकिन बहुत डर लग रहा था कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो गाइज़ लास्टली वो जो ट्रैक्टर था उसने और वहाँ के कुछ लोकल लड़के थे वहाँ पे, वो आ गए। उन्होंने हमें हेल्प किया और उसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है ट्रैक्टर के ये से टो करके उसे खींच के निकाला गया। और तब जब हम उस रास्ते से निकले हैं, वो रास्ता फुल जंगल का था, फुल जंगल का था और हमें इतना डर लग रहा था पूरे रास्ते। उस पे से हम जिससे भी फ़ोन पे बात करें वो सब बोल रहे हैं कि वहाँ से आप जितनी जल्दी हो सके निकलिए, दैट एरिया इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इसलिए गाइस, ये एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप भी काकोलत जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ सुबह जल्दी निकलिए और शाम ढलने से पहले वहाँ से निकल जाइए और वो एरिया से जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाओ। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए और मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया वो आपको बहुत हेल्पफुल हो। सो प्लीज़ पे अटेंशन और हमारे इस एक्सपीरियंस से प्लीज़ एक लेसन लीजिएगा। और कहीं भी आप जाइए प्लीज़ उसका पूरी उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, तभी जाइए।